Hello friends, welcome to my channel Beats of Board. In today's video, we will learn about the second chapter of biology of class 10th which is control and coordination. Okay? इसका अर्थ होता है नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है ना। तो सबसे पहला इसमें जो एक डिफिनेशन दिया हुआ है कि द चेंज इन एनवायरनमेंट टू विच ऑर्गेनिम्स रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट इज कॉल्ड स्टिमुली। यानी जिस पर्यावरण में अगर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, पर्यावरण में या इकोसिस्टम कह सकते हैं, उसमें रहता है, तो जो कोई भी चेंज, जो परिवर्तन उस इन्वायरमेंट में होता है, तो उसके प्रति जो ऑर्गेनिज्म की क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या रिएक्शन होता है, उसे ही हम स्टिमुली बोलते हैं। इसका अर्थ होता है हिंदी में उद्दीपन, ठीक है। यानी कैसे जो ऑर्गेनिज्म है उसके पर्यावरण में जो बदलाव हो रहा है उसके प्रति जो किसी ऑर्गेनिज्म की जो प्रतिक्रिया होती है उसे ही हम स्टिमुली बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि हीट हो गया, लाइट, कोल्ड, टच, टेस्ट, स्मेल और फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी जो अर्थ है हमारा, वो जो सारे ऑब्जेक्ट्स पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है वो, तो ये सब जो है एक स्टिमुली का काम करते हैं। और इसकी वजह से जो है जो लिविंग ऑर्गेनिम्स होते हैं उनमें रिस्पॉन्स के रूप में जो है कुछ उनमें जो है स्पेशल रिएक्शन जो है इन स्टिमुली की वजह से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जो the working together of different organs of a body of an organism in a proper manner to produce proper reaction to a stimulus is called coordination। तो coordination क्या होता है? तो किसी भी ह्यूमन बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिम्स के बॉडी में जो है जो सारे ऑर्गन्स होते हैं, जो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, उन सब के एक साथ मिलकर वर्क करने के लिए, उन सब के प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर तरीके से वर्क करने के लिए जो है, और जो उनके आसपास जो पर्यावरण में जो स्टिमुलस मतलब जो परिवर्तन आ रहे हैं उनके प्रति जो उनका रिएक्शन होता है, इन सब के प्रॉपर वे में जो उनका संचालन होता है उसे ही हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, ठीक है, यानी समन्वय। तो जो एक प्रॉपर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में दो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पहला तो है हमारा नर्वस सिस्टम और दूसरा है इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम में क्या है हमारा कि उसमें बहुत सारे स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है। नाम तो सभी ने सुना ही होगा। न्यूरॉन जो है ये हमारा जो मैसेज हमारे न्यूरॉन्स जो है हमारा, उसी के द्वारा जो है मैसेज ट्रांसफ़र होता है हमारे बॉडी से ब्रेन तक इम्पल्स के रूप में, ठीक है। तो जो न्यूरॉन्स होता है उन्हीं के द्वारा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उन्हीं के द्वारा जो है ट्रांसफ़र होते हैं नर्व इम्पल्स के रूप में, है ना। तो जो नर्व सेल्स होते हैं इसे हम सिंपली न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। तो ये जो है स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, यानी जो है ये संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है हमारे नर्वस सिस्टम की। यानी जैसे कि एक किसी भी ऑर्गेनिम्स की बॉडी का यूनिट जैसे सेल होता है, वैसे ही नर्वस सिस्टम का यूनिट क्या है, हम कह सकते हैं कि वो है नर्व सेल है, या उसे हम न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है इसका। इसे हम अपने पिछले क्लासेस में भी कई बार बना चुके हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन से इसके पार्ट्स हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो इसका जो ये ब्रांच लाइक जो ये पोर्शन दिख रहा है इसे हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है। और ये इसका सेल बॉडी है, और सेल बॉडी के बीच में जो ये सर्कुलर पोर्शन दिख रहा है वो जो हमारा न्यूक्लियस है। और ये जो सेल बॉडी है हमारा, ये जो यहाँ इसका जो ये पॉइंट है जिसके द्वारा ये इस पार्ट से अटैच है, इस पार्ट को जो हम एक्सॉन बोलते हैं। और ये जो इसमें जो सिलेंड्रिकल जो पार्ट्स दिख रहे हैं जो अटैच्ड हैं एक दूसरे से, उसे जो हम माइलिन शीथ बोलते हैं। और जहाँ पर जो ये अटैच्ड हैं एक दूसरे से उसे हम नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं ना। और ये जो माइलिन शीथ है हमारा, उसके बीच में एक सर्कुलर पार्ट दिख रहा है छोटा सा, उसे हम स्क्वान सेल्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके जो लास्ट पोर्शन में जो है, इसमें लास्ट पोर्शन में भी ब्रांच लाइक कुछ पार्ट दिख रहा है, उसे हम एक्सॉन टर्नल बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल डायग्राम है इसका। अब जो इसके सारे पार्ट्स हैं उसका सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि वो क्या है, ठीक है। तो जो सेल बॉडी है इस न्यूरॉन में, तो सेल बॉडी है उसे हम सिंपली जो है साइटोन बोलते हैं, ठीक है। उसमें बहुत ही अधिक मात्रा में, एबंडेंट मात्रा में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है जिसे हम न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। क्योंकि ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है इसलिए हम न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और उसमें एक स्फेरिकल न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूरोट्यूब्यूल्स और न्यूरोफिब्रिल्स भी होते हैं। तो ये न्यूरोट्यूब्यूल्स और न्यूरोफिब्रिल्स ये बायोलॉजिकल वर्ड्स हैं, तो इनसे आप घबराइए नहीं, ठीक है। ये पार्ट्स हैं बेसिकली, जो है सिंपली पार्ट्स हैं ये न्यूरॉन्स के, है ना। और डेंड्राइट्स के बारे में बताया गया है कि जो न्यूरॉन्स है हमारा, उसके अपर पार्ट में जो बहुत सारे जो शॉर्ट ब्रांचेस निकले हुए थे सेल बॉडी से, उन्हें ही हम जो है डेंड्राइट्स बोलते हैं। वही जो है नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी में जो है एंटर करवाते हैं। एक्सॉन क्या होता है हमारा? तो एक्सॉन जो है हमारा ये एक सिंगल
लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर होता है जो कि सेल बॉडी से एराइज होता है, ठीक है। इसी के द्वारा जो माइलिन शीथ से जो है सेल बॉडी अटैच्ड हुआ रहता है, ठीक है। तो एक्सॉन क्या करता है हमारा, ये नर्व इम्पल्सेस को जो है सेल बॉडी से बाहर की तरफ ले जाता है, ठीक है। दे कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है ना। डेंड्राइट जो है वो इम्पल्स को जो है सेल बॉडी के अंदर लाता है, और जो एक्सॉन है हमारा वो सेल बॉडी से इम्पल्स को बाहर की तरफ भेजता है, ठीक है। और जो एक्सॉन होता है हमारा उसके चारों तरफ जो है इंसुलेटिंग और प्रोटेक्टिव शीथ प्रेजेंट होता है, जिसे हम माइलिन शीथ बोलते हैं, ठीक है। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से जो है चैन के रूप में जो है अटैच्ड होते हैं, ठीक है, ताकि जो है वो नर्व इम्पल्स को जो है आसानी से ट्रांसमिट कर सकें। उसका जो है उसके मतलब जो इम्पल्स है हमारा, जो मैसेजेस है हमारी बॉडी में, वो जो है ट्रांसमिट हो सके, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो सके, ठीक है। जो प्रत्येक न्यूरॉन होता है हमारा, प्रत्येक न्यूरॉन मतलब जो मान लीजिए कि न्यूरॉन जो है कैसे अटैच होते हैं, तो जैसे कि अगर हम डायग्राम पे चलते हैं तो देखिए ये जो हमारा डेंड्राइट्स है और ये एक्सॉन है, तो यहाँ पे एक और जो है यहीं पर जो है एक न्यूरॉन ऐसे ही अटैच रहेगा, जहाँ पे ये इसका यहाँ पे डेंड्राइट होगा और यहाँ पे एक्सॉन होगा, है ना। तो मतलब कि एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन होता है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जो है अटैच्ड होता है, जिसके थ्रू जो है जो इम्पल्स है वो ट्रांसमिट होता है ना। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इंड टू इंड लाई करते हैं, यानी जो एक न्यूरॉन का जो इंड पोर्शन है वो दूसरे न्यूरॉन के अपर पोर्शन से जो है अटैच होता है, जिसके द्वारा जो है वो इम्पल्स ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्स को, जिससे कि मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुँचता है और उसके द्वारा रिस्पॉन्स हमारी बॉडी पार्ट जो है करती हैं, ठीक है। तो जो सारे न्यूरॉन्स होते हैं ना, उनमें जो है जो डेंड्राइट्स और एक्सॉन जो उनके बीच जो अटैचमेंट फॉर्म होता है, receives an impulse through its dendrites and passes it on the next neuron in the chain through axon via cell body। वही है कि जो डेंड्राइट से जो है मतलब जो एक न्यूरॉन का डेंड्राइट से हमारा उससे जो इम्पल्स है वो दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन में ट्रांसमिट होता है, फिर उसके डेंड्राइट से जो वो तीसरे नर्व के जो है तीसरे न्यूरॉन्स के जो है एक्सॉन में जो है वो एंटर करता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारे बॉडी मैसेजेस हैं वो इम्पल्स के रूप में जो है ट्रांसमिट होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। तो ये जो एक्सॉन और डेंड्राइट्स के बीच जो गैप प्रेजेंट होता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक ये न्यूरॉन है हमारा, ऐसे सिंपली समझ लेते हैं हम, और दूसरा ये न्यूरॉन है, ठीक है। ये इसका जो है ये इसका एक्सॉन है और ये इसका डेंड्राइट है। तो ये जहाँ पर अटैच्ड होते हैं, यहाँ पर जो एक गैप प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो गैप होता है हमारा, जो कि एक न्यूरॉन के एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट का जो अटैचमेंट पॉइंट होता है, यहाँ पर एक गैप होता है, इसे हम सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सिनेप्स क्या होता है हमारा, ये एक जो है द सिनेप्स एक्ट एज ए वन वे वॉल्व टू कंडक्ट इम्पल्स इन वन डायरेक्शन ओनली। सिनेप्स जो है वो मदद करता है कि इम्पल्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में जो है फ्लो हो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैसेज यहाँ तक जाए, एक न्यूरॉन को पास किया, दूसरे न्यूरॉन को पास किया, फिर वहाँ से यू टर्न ले लिया, ऐसा नहीं होता है। वो डायरेक्ट जो है ब्रेन तक पहुँचता है, ठीक है। इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यही जो दो न्यूरॉन्स हैं उनके बीच का जो गैप है, इसे हम सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। और यहीं से जो है जो इम्पल्स है हमारा वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में एंटर करता है, और सिनेप्स मदद करता है कि जो इम्पल्स है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, ठीक है। तो ये कैसे सिनेप्स हेल्प करता है, क्योंकि ये जो ये गैप है हमारा, यहाँ पर एक केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, जो कि जो है एक्सॉन के सेक्रेटेड ओनली ऑन वन साइड ऑफ गैप, दैट इज एक्सॉन साइड, जो कि एक्सॉन साइड से जो है, यानी जो न्यूरॉन का जो लोअर सेक्शन है एक्सॉन वाला, उसी वहीं से जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है रिलीज होता है, जो कि सिनेप्स में जो है फील्ड होता है। अब देखिए जो हमारी हम लोगों में, इंसानों में क्या होता है कि टू टाइप्स के नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है हमारा CNS, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है PNS, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो मेन जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन कौन से हमारे पार्ट्स आएंगे, तो उसमें आएंगे हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड, है ना। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो ब्रेन, मस्तिष्क जो है हमारा, तो ये जो क्या हमारा, ये हमारी बॉडी का सबसे हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है हमारी बॉडी का, यानी जो हमारी बॉडी का जो संपूर्ण जो समन्वय है वो हमारे मस्तिष्क द्वारा ही होता है, ठीक है। तो ब्रेन कहाँ सिचुएटेड होता है हमारी बॉडी में, सबको पता है, ये स्कल में होता है, हमारे हेड रीजन में, क्रैनियम बोन में जो है ये प्रोटेक्टेड होता है। और ये जो है जो क्रैनियम है वो ब्रेन को जो मैकेनिकल शॉक से, यानी जब हमें चोट वोट लगती है तो उससे जो है ये ब्रेन को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और जो ब्रेन होता है हमारा वो स्कल में प्रोटेक्टेड होता है, उसमें फ्लूइड भी जो है फील्ड होते हैं, जो कि जो है जब चोट लगती है तो उस शॉक को जो है ऑब्जर्वेशन का काम करते हैं, ठीक है। हमारे ब्रेन में लगभग जो है 100 बिलियन नर्व सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो ब्रेन होता है हमारा वो 3 मेम्ब्रेन से, यानी हम 3 कवर से कह सकते हैं कि वो घिरा होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि ब्रेन जो है हमारा वो बहुत ही जो है सेंसिटिव ऑर्गन है, ठीक है। तो
बहुत ही जो है तो उस वो जो है 3 मेम्ब्रेन से कवर होता है जिसे हम मेनिंजेस बोलते हैं, ठीक है, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ब्रेन को, ठीक है। तो ब्रेन जो है हमारा बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, इसीलिए जो है देखिए मेनिंजेस भी उसका प्रोटेक्शन करते हैं, उसमें फ्लूइड भी होता है जिससे वो मैकेनिकल शॉक को ऑब्जर्व कर लेता है ताकि ब्रेन तक चोट जो है ना पहुंच पाए, और वो स्कल में भी जो है वो प्रोटेक्टेड होता है। जो ब्रेन होता है हमारा, अब इसके कितने पार्ट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ब्रेन के मेनली जो है 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन, ठीक है ना। तो ये देखिए ब्रेन का डायग्राम है यहाँ पर हमारा। जो फोर ब्रेन होता है हमारा, ये अपर, ये जो सबसे जो आगे का फ्रंटल पार्ट दिख रहा है वो हमारा फोर ब्रेन है, और ये मिडिल में छोटा सा पार्ट मिड ब्रेन दिखाई दे रहा है, और ये नीचे जो है हमारा हैंड ब्रेन है हमारा, ठीक है ना। तो फोर ब्रेन क्या होता है हमारा, ये ब्रेन का सबसे ग्रेटर पार्ट होता है, यानी सबसे बड़ा पार्ट। देखिए फोर ब्रेन है हमारा, ये हमारे ब्रेन का जो है सबसे बड़ा पार्ट है ना। तो जो फोर ब्रेन होता है उसमें 3 रीजन्स होते हैं, मतलब फोर ब्रेन भी जो है उसमें भी 3 रीजन्स होते हैं, जो कि जो है सेंसरी इम्पल्स को जो है वो गेन करते हैं, वो मतलब उन्हीं के पास जो है सेंसरी इम्पल्स हमारे फोर ब्रेन में जाता है रिसेप्टर्स के द्वारा, ठीक है ना। तो ये जो होता है कि जो मतलब जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे, तो उनके द्वारा जो इम्पल्स है वो हमारे फोर ब्रेन के द्वारा ही जो है कंट्रोल होता है, यानी जो हम सुनते सुनते हैं, जो स्मेल हो गया या हम जो देखते हैं, तो ये सब जो है हमारे फोर ब्रेन के द्वारा जो है हमें एहसास होता है इसका, ठीक है। There are areas of association where this sensory information is interpreted, putting it together with information that is already stored in the brain. तो जो हमारा ब्रेन होता है उसमें कुछ स्पेशल एरियाज ऑफ एसोसिएशन, यानी एसोसिएशन के कुछ ऐसे एरियाज प्रेजेंट होते हैं जहाँ पहले से ही जो ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो पहले से ही जो है हमारे ब्रेन में जो है वो स्टोर्ड होता है ना। जैसे कि बेस्ड ऑन ऑल दिस ए डिसीजन इज मेड, तो इन सभी के आधार पर जो है कोई भी निर्णय जो है एक मस्तिष्क के द्वारा लिया जाता है कि, और ये भी निर्णय लेता है कि कैसे जो है किसी इन्फॉर्मेशन के प्रति जो है कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है, और कैसे जो है उसी के द्वारा जो है ये मतलब क्या प्रतिक्रिया होती है वो जो है वो सेंड करता है, और इसी के द्वारा जो है ये वॉल्यूंटरी मसल्स को भी जो है कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन क्या हमारा, तो मिड ब्रेन जो हमारा ये मेनली जो है रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को जो है ये मिड ब्रेन हमारा कंट्रोल करता है, जैसे कि हेड, नेक, ट्रंक इन रिस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी पार्ट, यानी हेड, नेक, ट्रंक इन सब के द्वारा जो रिफ्लेक्स मूवमेंट होता है, यानी जो रिफ्लेक्स मूवमेंट यानी जो जल्दबाजी में होता है, जो कि जो इम्पल्स होता है वो भी हमारे ब्रेन तक पहुंचने के पहले ही जो है डिसीजन हमारे बॉडी के द्वारा ले लिया जाता है, वो जो है रिफ्लेक्स मूवमेंट होता है। तो ये जो हमारे मिड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है, ठीक है। जो मिड ब्रेन होता है यही हमारा जो है आई मसल्स को, प्यूपिल के साइज को जो है यही रेगुलेट करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब ज़्यादा लाइट होती है तो जो हमारा प्यूपिल होता है वो सिकुड़ जाता है, ताकि जो लाइट जो है वो कम मात्रा में हमारे आँखों में प्रवेश करे। तो वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, वो हमारे मिड ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल होता है, ठीक है। हिंड ब्रेन क्या है हमारा, जो इसका थर्ड पार्ट है हमारा ब्रेन का, तो ये क्या करता है, तो ये जो है मेनली बॉडी के बैलेंस को जो है और पोस्चर को जो है ये मेंटेन करता है, और रेस्पिरेशन को, रेट ऑफ हार्ट बीट, एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, स्वालोइंग, कफिंग, स्नीजिंग, ये सब जो है हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है। यानी मेनली जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं हमारे, जिन पर हमारा जो है कंट्रोल नहीं होता, लगभग नहीं कंट्रोल होता हमारा, उसे जो है हिंड ब्रेन जो है कंट्रोल करता है, ठीक है। जो हिंड ब्रेन होता है हमारा उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला हो गया हमारा सेरेबेलम, दूसरा पोन्स, और तीसरा हो गया हमारा मेड्यूला, है ना। तो अब देखिए स्पाइनल कोड क्या होता है हमारा, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था हमारा, हमने पढ़ा कि उसके जो 2 मेन पार्ट्स होते हैं, पहला जो ब्रेन, उसके बारे में डिटेल में हमने पढ़ लिया, और जो उसका सेकंड पार्ट है हमारा स्पाइनल कोड, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्पाइनल कोड क्या होता है हमारा, ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि लगभग 45 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। और ये हमारे मेड्यूला से स्टार्ट होकर जो है ये डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ जो है ये बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। ये जो हमारे बैकबोन में जो है ये स्पाइनल कोड हमारा जो है प्रेजेंट होता है। तो स्पाइनल कोड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड के द्वारा जो है 31 पेयर्स के रूप में, यानी 31 जोड़े के रूप में, यानी टोटल 62 हम कह सकते हैं कि स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो स्पाइनल कोड के द्वारा जो है वो निकले होते हैं, ठीक है। स्पाइनल कोड का मेन फंक्शन क्या होता है, तो ये जो है हमारा सेंसरी और मोटर इम्पल्स को जो है इट कंडक्ट सेंसरी एंड मोटर इम्पल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, ये सेंसरी और मोटर इम्पल्स को जो है ये उसका जो है ये कंडक्ट करता है। अब सेंसरी और मोटर इम्पल्स क्या होते हैं, तो देखिए वो इम्पल्स जो कि मान लीजिए कि अगर हमारा हाथ जल रहा है, अगर मोमबत्ती पर हम हाथ रखते हैं तो हमारा हाथ जल रहा है, तो वहाँ से जो है जो इम्पल्स के रूप में जो है जो जा रहा है, हम जो मतलब हमारे हैंड से जो है वो जा रहा है कहाँ तक, हमारे ब्रेन तक, यानी जो हमारा जो मैसेज जो है
हमारी बॉडी के द्वारा, हमारे किसी बॉडी पार्ट के द्वारा जो हमारे ब्रेन तक पहुंच रहा है वो जो है हमारा सेंसरी इम्पल्स होता है। और फिर जो ब्रेन मैसेज सेंड करता है उसकी, मतलब हम अगर हमारा हाथ जल रहा है तो हम हाथ क्यों हटा लेते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो इम्पल्स सेंड करता है ताकि हटाने के लिए मैसेज सेंड करता है। तो वो जो मैसेज सेंड करता है ब्रेन, वो जो होता है वो मोटर इम्पल्स होता है, ठीक है ना। और जो न्यूरॉन्स होते हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है सेंसरी न्यूरॉन्स, और दूसरा मोटर न्यूरॉन्स, और तीसरा होता है रिले न्यूरॉन्स, ठीक है। तो वही जो सेंसरी न्यूरॉन्स जो मतलब हमारे बॉडी पार्ट से जो ब्रेन तक जाते हैं न्यूरॉन्स, और मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जो कि हमारे ब्रेन से मैसेजेस को जो है हमारे बॉडी पार्ट्स तक जो है ट्रांसमिट करते हैं। और जो रिले न्यूरॉन्स होते हैं ये शायद ये जो है ये विसरल ऑर्गन्स को जो है, ये जो है विसरल ऑर्गन्स के लिए जो मैसेज ट्रांसमिट होता है उसे जो हम वो विसरल न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स के द्वारा होता है विसरल ऑर्गन्स के लिए। विसरल ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं हमारे, जैसे कि हार्ट हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया, तो ये सब हमारे विसरल ऑर्गन्स है जिस पर जो है हमारा कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। जो स्पाइनल कोड होता है हमारा, ये जो है रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करता है, ठीक है ना। स्पाइनल कोड हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमारा हाथ जल रहा है तो हम जल्दी से उसे खींच लेते हैं, तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये हमारे स्पाइनल कोड के द्वारा भी जो है परफॉर्म होता है। जो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बिना इच्छा के होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया हमारा, हार्ट बीट हो गया हमारा, डायफ्राम का मूवमेंट। डायफ्राम क्या होता है, तो जो हमारी जो लंग्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा लंग्स है, तो यहाँ पे जो नीचे जो है ये एक मस्कुलर ऑर्गन जो है प्रेजेंट होता है, इसे जो हम डायफ्राम बोलते हैं। और जो सेलिब्रेशन हो गया, वोमिटिंग हो गया, तो ये सब जो है इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो ये जो हमारे इनवॉल्यूंटरी एक्शन है ये भी जो है स्पाइनल कोड के द्वारा जो है, स्पाइनल कोड के द्वारा ये बेसिकली जो इनवॉल्यूंटरी एक्शन को जो यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है कि जिस पर जो ऑर्गेनिज्म का जो है वो अपनी इच्छा से उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। वैसा तो है नहीं कि किसी का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो वो चाह देगा तो उसका ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा। वो अलग बात है कि वो जो कुछ जो दवा वगैरह ये सब लेके अपने ब्लड प्रेशर को जो है वो लो कर सकता है, एक्सरसाइज करके जो है उसको नॉर्मल कर सकता है। लेकिन क्या वो ऐसे, मान लीजिए अभी एक बाइक जो है उसका ब्लड प्रेशर जो है हाई हुआ तो वो ब्रेन को अपने मैसेज दे देगा, अपने ब्रेन को बोल देगा कि मतलब उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, तो क्या वो हो जाएगा? ऐसा नहीं है। या हार्ट बीट को कोई ऐसे कर सकता है क्या कि हार्ट बीट को अपने तुरंत तेज कर दे, हार्ट बीट को अपने तुरंत लो कर दे। या सेलिब्रेशन पर भी हमारा जो है कोई कंट्रोल नहीं होता। जब भी हम कोई टेस्टी फूड देखते हैं तो हमारे मुंह में जो है वो सलीवा का फॉर्मेशन जो है वो एक्टिव हो जाता है। सेलिब्रेशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, इसे भी जो हम चाह कर रोक नहीं सकते। तो ये जो है इनवॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं जिन पर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो है कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। और वॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं? ये जो ऑर्गेनिज्म जो है अपनी इच्छा से करता है, वो जो होते हैं एक्शंस जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा उसकी इच्छा से होते हैं, उसे हम वॉलंटरी एक्शंस बोलते हैं। जैसे कि अगर हम मान लीजिए कूदते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, तो ये सब जो वॉलंटरी एक्शंस है इस पर हमारा कंट्रोल है। हमें मन करेगा तो चलेंगे, नहीं मन करेगा तो सोए रहेंगे, हमें मन करेगा तो हम दौड़ेंगे, नहीं मन करेगा नहीं दौड़ेंगे, ठीक है। तो ये सब जो वॉलंटरी एक्शंस है ये हमारे मन पर डिपेंड करता है, हमें जो मन करेगा वो हम करेंगे, ठीक है, हम अपनी इच्छा से करेंगे। अब एनिमल्स में हार्मोन्स क्या आते हैं? हार्मोन्स क्या होते हैं मेनली? तो जो हमारी बॉडी को अच्छे से रेगुलेट करने के लिए जो है कुछ केमिकल सेक्रेशन जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो वो जो है हार्मोन्स कहलाते हैं। तो एनिमल्स में हार्मोन्स, ये जो हमारा टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। तो हार्मोन्स क्या? हार्मोन्स वैसे केमिकल्स हैं जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा जो है वो सेक्रेट होते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं वो बॉडी के किसी एक पार्ट पर जो है वो सेक्रेट होते हैं, ठीक है, और वो ब्लड के द्वारा जो है जहाँ जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पर जो है ये हार्मोन्स का जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं हमारा, मेनली 2 ग्लैंड्स होते हैं। पहला जो होता है हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो मेन जो डिफरेंस है हमारा कि इंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होता है हमारा, इसमें जो है ये जो होता है हमारा ये ट्यूबलेस होता है, ठीक है, मतलब इसका जो सेक्रेशन होता है वो डायरेक्ट जो है ब्लड में जो है सेक्रेट करता है हार्मोन्स को, ठीक है। यही दिया हुआ है यहाँ पे कि द सेल्स ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी जो है जो हमारे शरीर में जो रक्त का प्रवाह है तो ये रक्त में जो डायरेक्ट जो है इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो अपने सेक्रेशंस को जो है रिलीज कर देते हैं और वो ब्लड में मिक्स होकर जहाँ पर हमारी बॉडी में उस हार्मोन्स की जरूरत होती है वहाँ तक वो पहुँच जाता है, ठीक है। और ये जो हार्मोन्स होते हैं, दिस हार्मोन्स एक्ट एज एन स्पेसिफिक ऑर्गन्स का टारगेट ऑर्गन, मतलब जहाँ पर जो है उस हार्मोन की आवश्यकता होती है, जहाँ पर उसे टारगेट करना होता है, मतलब जहाँ पर उसे पहुँचना होता है वहीं पर जो है हार्मोन जो है अपना स्पेसिफिक एक्शन करता है उस स्पेसिफिक ऑर्गन पर, ठीक है। द टारगेट सेल हैज ऑन इट्स सरफेस और साइटोप्लाज्म ए स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल का रिसेप्टर। और जो टारगेट सेल्स होते हैं, मतलब जहाँ पर उस हार्मोन की आवश्यकता होती है, तो उसके सरफेस या हम साइटोप्लाज्म पे कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक जो है एक विशेष प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम रिसेप्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो रिसेप्टर्स होते हैं, द रिसेप्टर्स कैन रिकॉग्नाइज एंड पिक आउट द स्पेसिफिक हार्मोन कैपेबल ऑफ एक्टिंग इन सेल, मतलब जहाँ पर हमें जहाँ पर हमें उस हार्मोन्स की स्पेसिफिक हार्मोन की आवश्यकता होती है किसी उस ग्लैंड को, तो उस ग्लैंड के जो है मतलब
उस पार्ट पर जो है जो साइटोप्लाज्म होता है या जो उसका सरफेस होता है वहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उस हार्मोन को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, अपनी तरफ अपने पास जो है उसे ले लेते हैं और जो है उसका जो यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, ग्लैंड क्या होता है हमारा, तो ग्लैंड हम कह सकते हैं कि ग्लैंड सिंपली इसका अर्थ क्या होता है, ग्रंथि। तो एक ऐसी कोशिका या टिश्यू, एक ऐसा सेल या टिश्यू या ऐसा ऑर्गन जो कि जो है कुछ सेक्रेशंस को जो है सेक्रेट करे, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को सेक्रेट करे, यूजफुल केमिकल कंपाउंड को सेक्रेट करे जो कि हमारे बॉडी के कुछ पार्टिकुलर फंक्शंस के लिए जरूरी हो, तो उसे जो है ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में ग्लैंड के बारे में बताया हुआ है कि टाइप्स ऑफ ग्लैंड। तो पहला जो है हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो वो ग्लैंड जिसमें कि डक्ट्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, यानी ये जो ट्यूबलेस होते हैं, इनमें ट्यूब्स नहीं होते हैं। ठीक है, और ये जो सेक्रेशन होता है इनका वो डायरेक्ट ब्लड में जो है रिलीज हो जाता है और वो जहाँ पर जो उसे वर्क करना रहता है वहाँ पर जो है उस सेक्रेशन का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो सेक्रेशन जो करते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स उसे जो हम हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स के कुछ एग्जांपल, यानी ऐसे ग्लैंड जो कि अपना जो उसका जो सेक्रेशन होता है वो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करते हैं, उसका एग्जाम्पल है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। हमारे जो ह्यूमन बॉडी में जो है जो मास्टर ग्लैंड है बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। ठीक है, और थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड, ये सब जो है ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ये अपना जो सेक्रेशन है डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करते हैं। जो सेकंड टाइप है ग्लैंड्स का वो है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं इनमें जो है डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं अपने उनके सेक्रेशंस के लिए, यानी उनका जो सेक्रेशन होता है वो उस स्पेसिफिक पॉइंट पर आके जो है वो सेक्रेट होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए स्वीट ग्लैंड्स हो गया, तो देखिए हमारी बॉडी में जो है स्वीट ग्लैंड्स के लिए जो है जो जैसे जो हमारी बॉडी में जो ऐसे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर जो होता है बॉडी में, फिर तो जो पोर्स होते हैं वहीं से जो है स्वीट जो है वो रिलीज होता है। तो वो जो स्वीट ग्लैंड से स्वीट जो है हमारा वो एक स्पेसिफिक पोर्स से जो है वो रिलीज होता है, तो मतलब उसी ट्यूब से रिलीज होता है। तो ये जो स्वीट ग्लैंड है हमारा वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हो गया। वैसे ही सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, मेमोरी ग्लैंड, ये सब जो है हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जिनका सेक्रेशन जो होता है वो ट्यूब्स के द्वारा उस स्पेसिफिक साइट पर ही रिलीज होता है। ठीक है, अब एड्रिनलिन ग्लैंड के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। तो एड्रिनलिन ग्लैंड क्या होता है हमारा, तो देखिए जैसे कि मान लीजिए अगर हमारा किडनी है, जो किडनी होता है हमारा, मान लीजिए कि हमारा रफली डायग्राम मान लीजिए किडनी है हमारा ये, तो किडनी के दोनों किडनी के ऊपर जो है कुछ ऐसे सब्सटेंस जो है कुछ ऐसा एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, इसे जो हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं ना। तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड होता है ये दोनों किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होता है, इसे जो हम इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं। और ये जो एड्रिनल ग्लैंड होता है हमारा ये एड्रिनलिन हार्मोन को जो है रिलीज करता है, उस एड्रिनलिन हार्मोन को हम इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं और इस एड्रिनलिन ग्लैंड को जो है इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल सिचुएशन में जो हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट किया जाता है वो बहुत ही कम अमाउंट में सीक्रेट होता है। लेकिन जब कोई इंसान जो है जब कोई स्ट्रेस या डेंजर में आता है, यानी जब किसी खतरनाक की स्थिति में आता है, तो ये जो है लार्ज अमाउंट में सेक्रेट होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक इंसान है जो कि कई दिनों से भूखा पड़ा हुआ है, तो उसमें थोड़े भी जो है मतलब उसमें दम नहीं है कि वो उठ के जो है वो चलने के लिए भी मना करता है। लेकिन अभी उसके पीछे अगर हम बुलडॉग को छोड़ दें तो फिर वो जो है एकदम पूरा अपना जान लगा के दौड़ेगा। तो उसके पास वो पावर कहाँ से आ गया दौड़ने का, वो फूड तो उसने कई दिन से लिया नहीं है, तो उसके पास वो पावर कहीं भगवान के पास से नहीं आया, वो जो है हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स के द्वारा जो एड्रिनलिन रिलीज होता है उसी के द्वारा जो है वो जो है उसको जो है एनर्जी मिलता है, इसके द्वारा जो है वो इंस्टेंट एक्शन ले सकता है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड्स के जो एड्रिनलिन हार्मोन जो है हमारा उसका जो मेन फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि जो एड्रिनल ग्लैंड होता है हमारा ये हार्ट बीट को हमारे इंक्रीज कर देता है, जिससे कि जो मसल्स है हमारे उसको जो है ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड हो, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोवाइड होगा तभी एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा, एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा तभी वो जो है वर्क ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो ये हार्ट बीट को इंक्रीज करता है। दूसरा इसका फंक्शन है कि हमारे ब्लड में जो है ये शुगर लेवल को, हमारे बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है एड्रिनलिन, और ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। ये इट कंट्रोल्स इंक्रीज इन ब्रीथिंग रेट ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ डायग्राम एंड ड्रीप मसल्स, मतलब जब हम ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं जो तो ब्रीथिंग रेट जो होता है उसका जो इंक्रीजमेंट होता है इसको भी जो है ये कंट्रोल करता है। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड क्या होता है हमारा, थायराइड ग्लैंड तो ये जो है थायराइड ग्लैंड हमारा, तो ये जो है ये सबसे लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ठीक है, ये इट इज़ बाइलॉब्ड सिचुएटेड इन नेक रीजन, ये बाइलॉब्ड होता है, यानी ऐसे लॉब्ड मतलब होता है सर्कुलर, बाई मतलब डो, यानी आई थिंक जैसे डबल सर्कुलर के रूप में होता है ये। ठीक है, ये हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है और ये थायरोक्सिन हार्मोन को जो ये सेक्रेट करता है। ठीक है, आयोडीन जो होता है हमारा ये जो है आयोडीन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, थायरोक्सिन के फॉर्मेशन के लिए आयोडीन जो है एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है। ठीक है, थायरोक्सिन के क्या फंक्शंस होते हैं, तो थायरोक्सिन जो होता है हमारा वो जो है हमारी बॉडी में जो है दे रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, यानी हमारे बॉडी में जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इन सब के मेटाबॉलिज्म में जो है इसको मेटाबॉलिज्म को जो है ये रेगुलेट करता है थायरोक्सिन।
और ये रेट ऑफ ऑक्सीडेशन को भी जो है, जो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उसको भी ये रेगुलेट करता है, जो एनर्जी का प्रोडक्शन है उसे भी रेगुलेट करता है, ठीक है। और आयोडीन की कमी से एक बीमारी होती है मेरे, जो उसे हम गोइट्री बोलते हैं, इसे हम हिंदी में घेंघा रोग बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि किसी इंसान का जो गला होता है तो वहाँ पर जो है बहुत बड़ा जो है एक सर्कुलर रीजन जो है उसके नेक से बाहर निकला हुआ होता है इसके, तो वो जो है हमारा वो गोइट्री रोग होता है, जो कि आयोडीन की कमी से कारण होता है, ठीक है। तो इसकी तो गोइट्री रोग में क्या होता है, देखिए जो थायरोक्सिन होता है उसके फॉर्मेशन के लिए आयोडीन जरूरी होता है। जब आयोडीन की कमी होती है तो जो थायराइड ग्लैंड हमारा वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, ठीक है। तो जो आयोडीन की जब कमी होती है तो थायराइड ग्लैंड में जो है इनलार्जमेंट होने लगता है, वो स्वोलन होने लगता है, यानी वो सूजने लगता है, और इसीलिए जो है जो नेक होता है हमारा वो सूजने लगता है, और ये जो है एक सिम्टम होता है गोइट्री का, ठीक है। तो इस पार्ट में जो है हम इस चैप्टर को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के जो है इस चैप्टर को पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टार्ट करेंगे, मास्टर ग्लैंड से, ठीक है। तो ये आधा हमने लगभग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल बिट्स अबाउट। थैंक यू।